जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों आपको पता है कि एएलपी का एग्जाम जुलाई में कभी भी हो सकता है, कभी भी आपके कॉल लेटर रिलीज हो सकते हैं और उसके पीछे आपका टेक्नीशियन का एग्जाम रहने वाला है। उसके लिए भी ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। हो सके तो वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। पर एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि हम मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं, बिल्कुल आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, पर आपके मॉक जो है उसमें आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या एक जगह पे आके फिक्स हो गए हैं, उस बैरियर को आप नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो आज इसी क्वेश्चन के ऊपर हम काम करने वाले हैं, इसी बातों के ऊपर हम ध्यान रखने वाले हैं कि कैसे आप अपने इस मॉक टेस्ट में मार्क्स को बढ़ा सकते हो। और जो टॉपिक्स हम कंसीडर करेंगे उसमें ये रहेगा कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक टेस्ट को कैसे लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट में जो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं उनसे कैसे बचा जाए, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसकी एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना चाहिए दोस्तों, और मॉक टेस्ट लगाने कहां से चाहिए, और मॉक टेस्ट ने मेरा सिलेक्शन कैसे कराया साइको के अंदर, कहां से मुझे हाईएस्ट स्कोर कराने में मॉक टेस्ट ने मदद की थी और मैंने कहां से मॉक टेस्ट लगाए थे। आज इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर बनता है आपका अपने भाई एएलपी के लिए। कई बच्चों की ये दिक्कत है कि वो जो मॉक लगाने जाते हैं वो टॉपिक में वो गलती करते हैं जो उनको आते हैं। अगर उनको फ्री टाइम दिया जाए तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, पर इन टाइम प्रेशर जो मॉक टेस्ट में रहता है वो उसमें प्रेशर में गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। तो बिल्कुल यही तो है मॉक का फायदा। तो दोस्तों जिनको ये नहीं पता कि मॉक लगाना चाहिए कि नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि बिना मॉक टेस्ट लगाए आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मॉक टेस्ट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बताता है और दूसरी वीकनेस को बताता है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने कहां से चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक है, चाहे वो आपका ऑलीबोर्ड है, चाहे वो आपका ये किरण का है, सभी में क्वेश्चन पेपर सेम है। सभी के क्वेश्चन ऊपर नीचे शिफ्ट जरूर होते हैं पर सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो आप किसी का भी खरीद सकते हैं। और मैं कहूंगा कि एक बार आपने किरण के लगा लिए तो फिर आप थोड़ा सा ऑलीबोर्ड के लगा के देखिए, या फिर थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक की सीरीज लगा के देखिए, ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस का पता चले। कई बार हम क्या करते हैं, एक ही के लगाते रहते हैं तो हमें बूस्टिंग मिल जाती है या फिर हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म को। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट लगाते समय कोई टारगेट सेट नहीं करना है। जैसे हमने बताया कि हाँ, कट ऑफ जो है आपको 75 में से 50 या 55 मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है एएलपी का। और इसी तरह से 70-75% आपको चाहिए किसके अंदर दोस्तों, टेक्नीशियन के अंदर। तो आपको टारगेट सेट नहीं करना है कि नहीं मुझे पहले ही मॉक के अंदर इतने क्वेश्चंस को मारना है और इतने नंबर लेके आने, तो अभी नहीं करना। अभी आप अपने आप को देखो मेरा कहां पे स्तर है ना। और दूसरा दोस्तों, आप एक किताब लगाइए, एक नोटबुक लगाइए अपने लिए और उसमें लिखिए कि मैंने इस दिन ये एग्जाम दिया था और मेरे को ये मार्क्स आए और मेरे ये वीक पोर्शन रहे। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस कैसे करनी है दोस्तों। हम क्या करते हैं, मॉक लगाते जाते हैं, एक मॉक लगाया, नंबर देखे इतने आए, आप या तो बूस्ट हो जाएंगे, अरे वाह मस्त हो गया, अब नहीं रखो, अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। या फिर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप फिर मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो। ऐसा भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपको देखना है कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस जो करनी है आपको पेपर की, वो आपको ये देखना है कि 5 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है कि आपको अपना जो वीक सब्जेक्ट है, भाई मार्क्स किस में मैं गेन नहीं कर पाया या मेरे मार्क्स क्वेश्चन छूट गए, वो देखना है आपको। अपनी नोटबुक जो सेपरेट है मॉक की, उसमें लिख लेना है कि भाई ये क्वेश्चन के टॉपिक्स मुझे नहीं आए। इसका मतलब वो जो सब्जेक्ट मैंने, जो टॉपिक मैंने चैप्टर जो किया था वो मैंने किया जरूर, पर ऊपर से किया। उसके 1-2 टाइप किए, मतलब सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक पूरा नहीं कर पाया मैं, उसके टाइप कंप्लीट किए। तो अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। तो आपने सबसे पहला जो चीज है वो वीक पोर्शन को मजबूत करना है दोस्तों। पर हमारी आदत क्या होती है कि मेरा अगर साइंस मजबूत है तो मैं साइंस को ही पढ़ता रहता हूँ, साइंस पे टाइम लगाता रहता हूँ, मैथ की तरफ साइड में रख देता हूँ, मैथ की किताब को देखता भी नहीं। हमें जो अच्छा लगता है उसको थोड़ा सा कम समय दो, पर जो हार्ड है, जिसके ऊपर हमारी वीकनेस है, उस पर ज्यादा टाइम देना है अपने को। तो वीक के ऊपर काम करो। दूसरी चीज दोस्तों, आपको एनालिसिस करनी है कि आपके नेगेटिव कहाँ जा रहे हैं, कहां आपको आता क्वेश्चन गलत हो रहा है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि एक जो नेगेटिव क्वेश्चन है, एक जो गलत क्वेश्चन आपने किया, वो 0.33 मार्क्स तो अपने तो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, और एक नंबर जो अपने से मिलने वाला था उस क्वेश्चन का सही होने पे वो भी जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन गलत होने पे दोस्तों 1.33 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं करना है, जितना आता है आपको उतना अटेम्प्ट करना है।
तीसरी चीज दोस्तों क्या है कि आपको कंपेयर करते रहना है। जैसे आपने आज मॉक लगाया, 3 दिन के बाद मॉक टेस्ट लगाया, तो आपको देखना है मेरे मार्क्स बढ़े क्या, मैंने जो वीक काम किया, जो वीक पोर्शन के ऊपर काम किया उसमें मार्क्स बढ़े क्या। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा देखते कंपेयर करते हुए चलना है। चौथी चीज दोस्तों, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। जैसे मैं करके आया था CBT 2 के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों मेरे गलत हुए थे, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स थी, ठीक है। तो उनको आपको नहीं करना है। उनके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता है, जब से हम क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ते नहीं है और एकदम से उसका आंसर निकालने बैठ जाते हैं, पर उसमें पूछ रहा कुछ और होता है। तो ये सिली मिस्टेक्स है, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है आपका दोस्तों कि आपको ये देखना है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, कहां पे आप ज्यादा टाइम दे पा रहे हो। हाँ बेशक वो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, पर आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा टाइम किस सब्जेक्ट में ले रहे हो। जैसे मान लीजिए 60 मिनट है, 60 मिनट में आप 45 मिनट मात्र किसको दे रहे हो, या तो रीजनिंग को दे रहे हो या मैथ को दे रहे हो। तो आपका मतलब मैथ आप कर लेते हो, पर आपको उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ऐसे देखना है कि मैं टाइम कहाँ पे ले रहा हूँ, उनको इंप्रूव करो, उसमें टाइम कम करने की कोशिश करो, ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट को भी इक्वल प्रोपोर्शन में टाइम मिल जाए। मॉक टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होता है दोस्तों कि हमें एक चीज समझ में आती है, स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन। मतलब कई क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया, जिसमें ब्रैकेट लगी हुई है 2-3 प्रकार की, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, जो आपका टाइम खाने वाला है, पर आपको अच्छा लगता है कि नहीं मेरे को तो सिंप्लीफिकेशन आता है, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा। पर वही आपका 2 से 3 मिनट अगर क्वेश्चन खा गया तो फिर आपका मतलब पेपर कम जाएगा। अब वही आप 3-4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उनको टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको मॉक में ये समझ में आएगा कि मेरे को किस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करना है। हाँ एक बार मैंने 100 के 100 क्वेश्चन में गो थ्रू हो गया, जो मेरे को क्वेश्चन आते थे वो मैंने कर लिए, फिर आप हाँ वापिस आ जाओ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वहां पे फिर आप अपना टाइम दो। तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड को इतना मेंटेन रखना है कि आप एक बार स्टार्ट करो तो 1 से लेके 75 क्वेश्चन या 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक जरूर आपको गो थ्रू होना है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से स्टार्ट किया और 60 तक ही पहुंचे, ऐसी स्पीड से लगे रहे, तो फिर आपका दोस्तों सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1 से लेके 75 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना होगा। निकले ना निकले वो बात आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और ये क्वेश्चन आए थे। कई बार होता है कि पीछे के क्वेश्चन आसान होते हैं पर वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, टाइम हमारा खत्म हो जाता है। तो अपनी स्पीड को इतना जरूर मेंटेन करना है। सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट को लगाना कैसे चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जैसा मैं करता था कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए पहले अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को देखना है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट आसान लगते हैं, मेरा इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैं पहले करता था मैथ को, फिर करता था रीजनिंग को, फिर साइंस, और फिर उसके बाद में लास्ट जीके जीएस जो कि 10-12 क्वेश्चन की आती थी, जिसमें मेरे 2-3 नंबर ही बन पाते थे। तो मैं उसके लिए ज्यादा समय रखता भी नहीं था, ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट में मैथ और साइंस और रीजनिंग में करता। तो आपको अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट चूज करना है और वहीं से स्टार्टिंग भी करनी है। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैथ करने का मेरा रीजन क्या था, मैथ मेरा स्ट्रांग था, ठीक है, और जैसे ही मैं क्वेश्चन निकालता था अगर आंसर मैच कर जाता था तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता था, ठीक है। हाँ यार क्वेश्चन निकल रहे, आंसर जो ऑप्शन है वो भी मिल रहे, तो इस तरह से मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन करने में मन करेगा और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पहली चीज, अगर आपका रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट है तो आप रीजनिंग को पहले कीजिए, अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो आप साइंस कीजिएगा। आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जरूर चूज करके रखिए। दूसरी चीज, आपको अपने हर सेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम अलॉट करना चाहिए और उस टाइम के अंदर अपने उस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए। मॉक टेस्ट के दौरान आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए आपको जो CBT 1 है 75 क्वेश्चन है, उसमें से 60 मिनट्स मिलती हैं, तो आपको देख लेना है कि मेरे को मैथ के लिए 20 मिनट्स को देना है, ठीक है। 20 मिनट्स मुझे रीजनिंग के लिए देनी है, साइंस के लिए मुझे 10 मिनट देनी है और जीके जीएस के लिए 3-4 मिनट देनी है, और जो बच गई वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा जो मेरे जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है उनके लिए। तो आपको फिर वो टाइम बाउंड के अंदर मैथ को सॉल्व करना है, रीजनिंग को सॉल्व करना है, साइंस को और जीके जीएस को सॉल्व करना है, ठीक है। उस टाइम बाउंड के अंदर आप करेंगे तो बिल्कुल आपका 60 मिनट में पेपर भी अटेम्प्ट होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तीसरी चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि मॉक लगाते समय आपको सीरियस जरूर रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर घूम रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, चाय पी रहे हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो, इस बीच में आपको मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली होती है, मानते हैं काम होता है, माँ बाप भी हैं, तो ऐसे समय में आप मॉक नहीं लगाइए, पढ़ते रहिए।
जब आपको फ्री टाइम मिल जाए या रात का समय हो तब आप मॉक लगाइए, क्योंकि उस समय कंसंट्रेटेड रहेंगे। फोन वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह को उस समय अवॉइड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा शोर बिल्कुल बैकग्राउंड से आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं, शाम का समय है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। चौथी चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है मॉक लगाते समय कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जिसने भी लिया है वो उस मॉक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा या उस एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कभी भी स्ट्रेस आपको अचीव कुछ नहीं करेगा, ठीक है, आपको डिग्रेड ही करेगा। तो स्ट्रेस लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब मैं CBT 1 देने गया था तो मेरा गुड़गांव में एग्जाम था, और जितना मैंने पढ़ा था मैंने पढ़ लिया था, फिर मैंने किताबों को एक साइड रख दिया था। पर बच्चे, मैंने देखा सेंटर के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे थे और वो कुछ ना कुछ नया नया पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जीके की किताबें, करंट अफेयर्स की किताबें। तो मैं जरूर उनके पास गया और देखा कि हाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार मेरे मन में ऐसा ख्वाब आया कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये मैं पढ़ नहीं पाया, या ये नहीं, तो मैं थोड़ा सा हुआ एक बार मन में। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जो मैंने पढ़ा है अगर मैं उसके ऊपर फोकस रखूंगा, जो मैंने पढ़ा है केवल मैं उसको भी सही करके आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार की मेरी मेंटेलिटी थी। तो हाँ, रियलिटी में मेरा उसमें CBT 1 स्कोर भी अच्छा हुआ। पर अगर मैं वहीं पे स्ट्रेस ले लेता कि यार ये तो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं, ये तो मैंने छेड़ा भी नहीं, ठीक है, तो फिर नहीं हो पाता दोस्तों। हाँ, पर मैंने उससे सीख ली कि मुझे CBT 2 को तरह से तैयार करना है। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि आप अपने मैथ में टाइम थोड़ा सा जो कंज्यूम करते हैं उसको कम करेंगे ना, तो आपका मॉक का जो टाइम कंज्यूमिंग है और मार्क्स बहुत ही आसानी से बढ़ेंगे। क्योंकि मैथ आपका एक तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन देता है, सही सही क्वेश्चन होने लग जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कम करता है और आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, आपको जो ईमानदारी से जो ट्रिक्स हैं वो याद तो करनी है, पर सबसे पहले उसका कंसेप्ट को समझना है। अगर आपने उसके कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो फिर आपको उसकी ट्रिक्स को समझ में आसानी से आ जाएंगी। और अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे दिया तो आप कंसेप्ट के द्वारा उसको कर सकते हो, ट्रिक ना लग रही हो तो भी। आपको रिवीजन जरूर करते रहना है। आपने 7 के 7 दिन पढ़ाई नहीं करनी है नई नई चीजों की, ठीक है। अगर 7 के 7 दिन आप पढ़ाई करते रहोगे तो जो पीछे की चीजें वो एक कान से पढ़ोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। हफ्ते में आप 5-6 दिन पढ़ो और 1 दिन या 1.5 दिन आप जरूर दो अपने जो पीछे पढ़ा है उसको रिवीजन करने में। यही तो प्रैक्टिस है दोस्तों, और यही आप रिवीजन अगर करोगे तो आपका जो एग्जाम है मॉक में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। प्रैक्टिस करते रहो, शॉर्ट ट्रिक्स की जरूर, पर कंसेप्ट से पढ़ो। देखिए दोस्तों, जब आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था तो मार्क्स की तो बात दूसरी, आपके 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया था, ठीक है। पर जैसे आपने प्रैक्टिस करते गए हम भले ही आपके मार्क्स कम आए, पर आप 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर बैठे थे। तो इसी तरह मॉक टेस्ट क्या होता है, आपको प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन पे एनालिसिस करते रहेंगे और उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने वीक सेक्शन को काम करते रहेंगे। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अगर आपने एनालिसिस अच्छी की है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और सिलेक्शन श्योर मिलेगा। तो दोस्तों साइको के दौरान जो मेरा एग्जाम था उसमें मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार ऑफलाइन मोड में OMR सीट पे मॉक लगाया था तो साइको के अंदर हमारे 5 टेस्ट होते हैं और पांचों टेस्ट में पास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एक भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका साइको फेल हो जाएगा और आप ALP की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाओगे, चाहे आपकी CBT 2 के पार्ट ए में कितने भी मार्क्स रहने दो। तो साइको बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने साइको के जो मॉक लगाए थे वो 3 से 4 जो टेस्ट सीरीज थी उनको परचेज करके लगाया था। पर जब मैंने पहला एग्जाम दिया या स्टार्टिंग के 10-12 जब मैंने मॉक लगा के दिखाए थे तो दोस्तों मेरे सारे पेपर में सभी सब्जेक्ट्स में मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। किसी में 10% मार्क्स आ रहे, किसी में 20% मार्क्स आ रहे। पर हाँ, मेरा एक दोस्त थे संदीप यादव जी, तो मैं उनसे अपनी इस चीज को डिस्कस करता रहता था कि वो सिलेक्टेड थे उस समय पे। तो मैं उनको बताता था कि हमारे साइको में आज मेरे इतने मार्क्स आए, मैं उनको फोटो खींच के भेजता था, एनालिसिस करता था कि यार इसमें तो मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, इसमें नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें नहीं बढ़ रहे। तो उनका मोटिवेशन रहता था कि रवि भाई आप मॉक लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए कि हाँ आप एक में मजबूत हो जाएंगे, आपको फिर अच्छा लगेगा कि अरे इसमें कर दिया तो इसमें भी कर दूंगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक बार समय आया दोस्तों जब मैंने 15, 20, 30 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे मैं किसी एक सब्जेक्ट में पास होने लगा, दूसरा मैंने पास किया, तीसरा पास किया, चौथा पास किया। फिर मैंने देखा कि हाँ 50% में पास करने लग गया हूँ। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे और प्रैक्टिस करी। 1 महीने के अंदर एक ऐसा तैयारी हो गई थी दोस्तों कि हमने मॉक टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंस मॉक का मेरे लिए और मेरी लाइफ में, जहां पे अभी मैं बैठा हूं केवल मॉक की वजह से बैठा हूं, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता साइको की तो मैं बहुत पहले बाहर हो चुका होता।
तो दोस्तों आप भी मॉक लगाएं, आपको भी अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंस है, आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, आपका एनालिसिस बताएगा, वीक पोर्शन स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है, और मेरे CBT 1 और CBT 2 के मार्क्स देखने हैं आपको कैसे कैसे आए और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था उस समय का, तो आप बिल्कुल ये वीडियो देख के आप अपने आप को और अच्छे से मजबूत कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बने रहिएगा आपके दोस्त ALP रवि चौहान के साथ में। जय हिंद, जय भारत।